बचपन से शौक था एक्टर बनने का। मीडिया में काम किया अल्हम्दुलिल्लाह, ड्रामे किए हैं। बस एक शौक था कि फास्ट फूड में, और मतलब बिज़नेस का शौक था बचपन से। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं काशिफ नकवी और आप लोग देख रहे हैं हम फनकार। और हम फनकार वाले आज आपकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से कराने वाले हैं जो बनना चाहते थे एक्टर, लेकिन बन गए फास्ट फूड कार्ट के ओनर। अब आखिर ये स्टोरी है क्या, इस बात को जानने के लिए आपको हमारे साथ चलना होगा। तो फिर आइए चलते हैं। अस्सलाम, क्या हाल है? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। बताइए। ठीक ठाक। क्या नाम है आपका? अरम खान। इस सेटअप के बारे में बताइए कि ये सेटअप की शुरुआत आपने कब से की? बस एक शौक था ये फास्ट फूड में, और मतलब बिज़नेस का शौक था बचपन से। तो इस वजह से ये शौक को फिर बड़े जब हुए तो पापा ने ये करो, एक्सपीरियंस करके देखो, मज़ा आए तो फिर करते रहना। और मज़े से ज़्यादा इसमें जो है, और मतलब एक तो मज़ा तो अपनी जगह वो होता है ना कि आप अपने काम को अगर शौक से करें, काम समझ के ना करें, तो ज़्यादा मज़ा आता है। मेरे पास जो आइटम है अभी HF स्पेशल फ्राइज़, वो नाम तो बाद में रखा गया, उसका पहले वो चीज़ बनी थी और फिर वो घर में बनी, फैमिली को चखाया, फ्रेंड्स को चखाया। हमने चेक किया कि हम इसको मार्केट में लॉन्च कर सकते हैं। मतलब ये इस लेवल की चीज़ है कि टक्कर पे हम लेके आ सकते हैं इसको पिज़्ज़ा फ्राइज़। तो पिज़्ज़ा फ्राइज़ एक चल गया, ट्रेंड बन गया कि बच्चे से बड़े बुजुर्ग तक सब खा रहे हैं पिज़्ज़ा फ्राइज़। बस फिर वो इतना पसंद आया उसको, क्योंकि उसमें डिफरेंट सॉसेज होती हैं, 4 सॉसेज होती हैं, चिकन चंक्स, पेपरोनीज ऐड होते हैं उसके अंदर, और फिर चीज़ी टॉपिंग आती है उसके ऊपर। आप देखें इतनी लोडेड चीज़ कोई हो तो फिर खाना बनता है ना उसका। और फिर बस फिर इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट में लॉन्च किया उसको। तो कैसा रिजल्ट रहा जब आपने इसको लॉन्च किया? रिजल्ट अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा। घर में भी बहुत, मतलब जब हमने फर्स्ट टाइम ट्राई कराया फैमिली फ्रेंड्स को, उनकी तरफ से बहुत अच्छा फीडबैक आया। अच्छा, वो ये होता है कि फैमिली का फीडबैक अच्छा आया तो इसका मतलब है उनको टेस्ट पसंद आया। अब सेकंड स्टेप ये होता है कि आप मार्केट में लॉन्च करो, मार्केट में तो फ्लॉप नहीं हो जिस जगह पे आप खड़े हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ अपनी लोकेशन गुलशन पे मैंने बहुत इवेंट्स किए अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने DHA में इवेंट्स किए हैं, यूनिवर्सिटीज़ में इवेंट किए हैं, UIT में किया, KU में किया, IB में किया, सऊदी यूनिवर्सिटी में किया। अल्हम्दुलिल्लाह मतलब मैं ऑल ओवर हर जगह हाउस ऑफ फ्राइज़ को लाइक किया गया। अच्छा, मतलब 100% अल्हम्दुलिल्लाह। फीडबैक तो हर एक का अपना अपना ओपिनियन होता है। 100 में से 10% लोग नेगेटिविटी भी कमेंट करते हैं, ठीक है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो ज़्यादा ऑप्शंस थे हमारे पास, वो अच्छे फीडबैक था हमारा। ख़ास तौर पे हमारे फ्राइज़ को बहुत लाइक किया गया। अच्छा ये बताइए कि मैंने सुना है आपका कोई एक्टिंग कैरियर भी रह चुका है, उसके हवाले से कुछ बताइए। आपने डिफरेंट बात निकाली यहाँ पर। एक्टिंग कैरियर रह चुका है और अल्हम्दुलिल्लाह काम भी कर चुके हैं। बस फास्ट फूड में काम में होता है कि आपको टाइम बहुत प्रॉपर देना होता है। जब आप इनिशियल स्टेज पे होते हैं तो आपको टाइम बहुत देना होता है। तो मीडिया में काम किया अल्हम्दुलिल्लाह, ड्रामे किए हैं। नालायक से स्टार्ट लिया था हमने, नालायक ड्रामे से, और तेरा कदम हम में काम किया, मेरा दिल मेरा दुश्मन में काम किया, फिर अपने में काम किया, और अभी रिसेंटली नाम सुना होगा आपने, परिजात चल रहा है, उसमें भी काम किया। तो अच्छा एक्सपीरियंस रहा, मज़े का काम है। और मुझे बचपन से शौक था एक्टर बनने का, तो अच्छा रहा काम। दोनों कैरियर के हवाले से पूछा जाए तो आपका एक्सपीरियंस अच्छा कौन सा रहा? मज़ा आपको किस चीज़ में आता है? देखिए, दोनों शौक थे बचपन के, बिजनेस का भी शौक था और एक्टिंग का भी शौक था। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक्टिंग में मज़ा आया। टाइम पीरियड ज़्यादा देना पड़ता है इसको, क्योंकि ये फील्ड ऐसी है कि आपको इसमें पूरा टाइम देना पड़ता है। दोनों फील्ड ऐसी हैं, आपको अपने काम को भी टाइम देना पड़ता है, और आपको मीडिया में अगर काम करना है तो उसके लिए भी टाइम देना पड़ता है। क्योंकि हमारी जो शूट्स होती थी उसमें कभी 7 घंटे, कभी 8 घंटे, कभी 12 घंटे, तो उसकी कोई टाइमिंग्स नहीं होती थी। तो मज़ा है, ऐसी बात नहीं है कि मज़ा नहीं है, एंजॉय भी बहुत किया। असल में जब आप जाते हैं तो वहाँ पर, अगर जैसे कि अब हम एक ड्रामा चला था तेरा मुहर्रम, उसका मैं आपको बताता हूँ, तो उसकी कंटिन्यूटी में हमें तकरीबन 6-7 शूट्स भी बुलाया। और एक तो जब आप 6-7 शूट्स में जा रहे हो तो सबसे हंसी मजाक हो जाता है वहाँ पर। तो फिर ऐसा माहौल बन जाता है कि बड़ा मज़ा आ रहा होता है। और फिर शूट भी बड़ी ज़बरदस्त लोकेशन पे होती थी। एयरमैन गोल्फ क्लब में हमने शूट किया तो बड़ा प्यारा मौसम हो रहा था उस दिन, तो बड़ी अच्छी यादें हैं उसके साथ। आपने परिजात ड्रामे में भी काम किया है, उसके हवाले से बताओ यार। वो तो बड़ा ज़बरदस्त ड्रामा था, और ख़ासतौर पे ख़वातीन के लिए तो बड़ा ही दिलों पर राज करने वाला वो ड्रामा था। उसके हवाले से बताओ, उसमें क्या कैरेक्टर किया था? परिजात का बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मुझे भी जब कॉल आई थी परिजात ड्रामे के लिए तो बड़ा मुझे मज़ा आया। मैंने कहा चल एक्सपीरियंस भी होगा। अच्छा, मज़ेदार बात ये है कि ड्रामे का ये होता है कि सीन कि वो 4 महीने पहले शूट के लिए चले जाते हैं, शूट स्टार्ट हो जाती है, वो 4 महीने बाद ऑन एयर पे जाते हैं। मतलब उससे कुछ एपिसोड जो होते हैं वो 4 महीने पहले रिकॉर्ड हो चुके होते हैं, और कुछ जब वो अभी वो चल रही होती है, ड्रामा चल रहा होता है, उस वक्त तक चलते रहते हैं वो सीन्स।
और मज़ेदार इसमें ये है कि जब ड्रामा चल रहा था उसकी एक मुझे कॉल आई एसिस्टेंट डायरेक्टर की, तो मैंने कहा चलो एक्सपीरियंस करते हैं, मुझे बड़ा मतलब एक एक्साइटमेंट थी कि मज़ा आएगा। तो गए साइड पे गए तो बड़ा इन्जॉय किया। अहमद भाई जो है परिजात जो मेन किरदार थे, बड़ा क्लास बन रहा है, मतलब अल्लाह ताला ने वाकई में उनको जो इज़्ज़त दी है वो उनके डाउन टू अर्थ होने पे दी है। बहुत क्लास बंदा है वो, मुलाकात भी हुई और डाउन टू अर्थ बेन था, जितने प्यार से वो बात करते हैं और उनकी एक पर्सनैलिटी भी है जिस तरीके से वो काम करते हैं, और बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और रोल उसमें ये सीन था जो असल में मैंने जब गया था तो उसका वो गरीब था, परिजात जो था, जब सीन चल रहे थे वहाँ पर जो सीन हमारा था वो उस वक्त अमीर हो चुके थे। ये बात मुझे पहले से पता थी, तो मैंने घर पे सबको तंग भी किया था और दोस्तों हमारा को थोड़ा सा कि वो उस वक्त वो सीन था, वो अमीर हो चुके थे और हम उनके साथ बिजनेस मैन के जो साथ में जो बिजनेस पार्टनर होते हैं, तो हम उनके साथ बिजनेस पार्टनर के सीन में थे। तो देख सकते हैं आप एपिसोड 21 में। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और मुझे ऐसा लगता है, ये मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है, आप जिस तरह अपने काम को चला रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है आप इसको रन करेंगे ही, लेकिन साथ साथ मुझे लगता है कि आप अपनी एक्टिंग की जो स्किल्स हैं उसके ऊपर भी आप ज़रूर काम करेंगे और उस मैदान में भी अपने कामयाबी के झंडे गाड़ेंगे। मेरी और हमारी हम फनकार की पूरी टीम की दुआएं आपके साथ हैं। बेस्ट विशेज़ आपके साथ। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। दोस्तों ये थे अरहम, और मेरी यकीनन जैसे मैंने आपको बताया मेरी बेस्ट विशेज़ इनके साथ हैं, और इसी तरह के लोग अपनी ज़िंदगी में कामयाब होते हैं जो मेहनत और ईमानदारी और लगन से अपना काम करना जानते हैं। कामयाबी उन्हीं के कदम चूमती है। इसी बात के साथ आप लोगों से लेना चाहूँगा इजाज़त। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ और आखिर में पाकिस्तान जिंदाबाद।